बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी संघ एमपीसीजी की 38वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन भोपाल में संपन्न किया गया। आज की आम सभा में संघ के ऑल इंडिया के अध्यक्ष राव व महासचिव श्री नीलेश पवार, मुंबई से अन्य पदाधिकारी, नागपुर, हैदराबाद, अहमदाबाद से आए हुए एमपीसीजी के अध्यक्ष श्री अमित गुप्ता, महासचिव श्री कुलदीप स्वर्णकार, बैंक के महाप्रबंधक श्री संजय श्रीवास्तव जी व भोपाल अंचल, जबलपुर अंचल, खंडवा अंचल के आंचलिक प्रबंधक भी उपस्थित रहे। बैंक ऑफ इंडिया सेवानिवृत्त संघ के महासचिव श्री अभय वर्मा व अध्यक्ष श्री के वत्सल एवं कर्मचारी यूनियन के पूर्व अध्यक्ष गिरीश जगी व कई बैंक के वरिष्ठ कार्यपालक गण भी उपस्थित रहे। एमपीसीजी के 1450 से अधिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। वर्तमान चुनौतियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। बैंक में 5 दिवसीय कार्य के लिए संघर्ष करने पर चर्चा हुई। भविष्य में बैंकों के विलीनीकरण के विरुद्ध संघर्ष की बात की गई है। हाँ, ओके। आज हम होटल नंबर 3 के अंदर है। यहाँ बैंक ऑफ इंडिया और ऑफिसर एसोसिएशन की बैठक है। सर क्या कहेंगे सर आज सर, मेरा शुभ नाम अमित गुप्ता, मैं अध्यक्ष हूँ बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन मध्य छत्तीसगढ़ लिमिटेड का। आज हमारी यूनिट की 48 वार्षिक आम सभा है। इस पर कॉन्स्टिट्यूशन हमको साल में एक बार करनी पड़ती है। इस सभा में करीबन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 7 जोन से करीबन 1500 से अधिक ऑफिसरों ने यहाँ पर शिरकत की है। ये हमारा ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो हमको एक यूनिटी प्रदान करता है। सब लोग एक साथ आते हैं, एक साथ सेटिंग होती है। हमारे नेशनल लीडर्स भी यहाँ पधारते हैं। पूरे ऑल इंडिया के जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, प्रेसिडेंट हैं, नेशनल लीडर पधारते हैं। आने वाले किस तरीके से गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, उसके अभी आगे समय क्या इनिशिएशंस करना है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। या फिर बैंक में क्या नया डेवलपमेंट हो रहा है, या गवर्नमेंट क्या नया डेवलपमेंट लेके आने वाली है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो एक यूनाइटेड संगठन है और एक बहुत अच्छी। ये कितने दिन हो रही सर? ये साल में एक बार होती है। हमारा काउंसिल में साल में एक बार करनी पड़ती है। पिछली बार हमारी 9 मार्च में हुई थी, इस बार 1 मार्च में। मैं कुलदीप स्वर्णकार, महासचिव हूँ बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन यूनिट का। आज की जो हमारी सभा है ये 48वीं वार्षिक आम सभा है। हमारा एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है और उसके हिसाब से हमको हर साल ये सभा करना होती है, आम सभा। लेकिन इसको हम आम सभा को भी हम एक त्योहार की तरह मनाते हैं। हमारे बैंक ऑफ इंडिया के भोपाल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, धार, रायपुर, जबलपुर, खंडवा, इन सभी जोन से अधिकारी आते हैं और इस सभा में शिरकत करते हैं। इस बार करीबन 1500 से अधिक अधिकारी हमारे इस सभा में शामिल हुए हैं। इस सभा की सबसे बड़ी बात है कि हमारे नेशनल लेवल के लीडर्स कॉमरेड नीलेश पवार जी, कॉमरेड नागेश्वर जी इस सभा में पधारे हैं। हमारे जनरल मैनेजर श्री संजय श्रीवास्तव जी इस सभा में हैं। विभिन्न जोन के जोनल मैनेजर्स इस सभा में हैं। तो एक बहुत अच्छा मौका होता है सारे ऑफिसर्स को आपस में मिलने का, और एक मौका होता है अपनी यूनिटी दिखाने का, और एक मौका होता है आपस में चीज़ों को समझने का, एक्सपीरियंस करने का, और जो चुनौती हमारे पास आने वाली है बैंकिंग में आगे आने वाले समय में, उसके लिए अपने आप को तैयार करने का। तो यही एक मैसेज हमारा इस सभा के माध्यम से होता है कि हमको यूनाइटेड होकर अपने बैंक के लिए काम करना है और बैंक के माध्यम से अपने देश के लिए काम करना है। देश के लोगों तक बैंकिंग को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाना है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसके हिसाब से हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकिंग सुविधा का फ़ायदा दिलवाना है। सर अभी स्ट्राइक थी पूरा ऑल इंडिया बैंकर सेक्शन के, इसको लेकर देखिए, स्ट्राइक का मुख्य मुद्दा जो था हमारा फ्राइडे बैंकिंग को लेकर था। करीबन 1.5 साल पहले IBA के साथ जो समझौता हुआ है उसमें सरकार की तरफ से भी हमको एश्योरेंस मिला था कि फ्राइडे बैंकिंग को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन इतने समय इतनी मांग करने के बावजूद भी अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इसी की मांग को लेकर हमारे बैंकिंग ट्रेड यूनियंस के जो संगठन हैं वो सारे मैदान में उतरे, रोड पे उतरे और अपना मैसेज पब्लिक तक पहुंचाना चाह रहे थे कि फ्राइडे बैंकिंग, क्योंकि अदर सेक्टर्स में भी लागू है तो बैंकिंग सेक्टर्स में भी ये लागू होना चाहिए। और इसी की हम डिमांड करते हैं ताकि हमारे बैंकर्स का वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन रहे और वो भी अपनी फैमिली के साथ समय दे पाएँ, क्योंकि वर्किंग डेज में तो दिन रात हमारा बैंक का साथी जुटा रहता है बैंकिंग के काम में और कंप्लायंस में और अदर जो भी हमको टारगेट्स मिलते हैं उसमें लगा रहता है। तो हमको हफ्ते में कम से कम ये 2 दिन की छुट्टी चाहिए। इसी की मांग को लेकर हड़ताल की गई थी। ये था सर हमारे सरकार। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।
खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।